लेकिन अमेरिका कंप्लीट लिबरल है। जैसे इलॉन मस्क सरकार से कहा ना कि हम जमीन के अंदर अंदर ना सुरंग बनाना चाहते हैं, उसमें हमारे गाड़ी चलेगी, दूसरे की गाड़ी ये नहीं चलेगी। तो उसने कहा कि हम अंदर अंदर सुरंगे बनाएंगे इस शहर से उस शहर तक फटाफट निकलिए, लेकिन हमारे खाली तसला वाला गाड़ी घूमेगी उसमें। उसको मिल गया लाइसेंस, बना रहा है। हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन को अवेलेबल प्राइवेट को नहीं है, सरकार ये कह रहा था हम ही बनाएंगे। वहाँ अगर यहाँ आपको 10 साल लग रहा है तो वहाँ 10 महीना लगेगा। हालांकि कहने के लिए हम लिबरल हैं, उदार हैं, लेकिन अभी भी प्राइवेट के लिए कोई उदारता नहीं है। देश आज़ाद हुआ था तो हम लोग कैसे फंसे थे अंग्रेजों के चंगल में? वो व्यापार करने आए थे और व्यापार करते करते इतने पावरफुल हो गए सब कि पूरी तरह से सत्ता संभाल लिया सब। तो जैसे देश आज़ाद हुआ तो पहली औद्योगिक नीति 1948 में आई और इस औद्योगिक नीति में हम लोगों ने क्या किया कि विदेशी कंपनियों पे बैन लगा दिया। कहा कि कोई भी विदेशी कंपनी भारत में नहीं आएगी। इससे ये हुआ कि हमारी विकास की रफ्तार धीमी हो गई, लेकिन हम आत्मनिर्भर होते गए। भले धीमी हुई लेकिन हम क्या होने गए? आत्मनिर्भर। और इस बात का टेंशन नहीं था कि विदेश वाला क्या करेगा यहाँ पर। हम लोग क्या होते गए? आत्मनिर्भर होते गए। लेकिन एक समय ऐसा आया कि हम लोग बाकी समाज से बहुत पीछे छूट गए, बहुत पीछे छूट गए। हर चीज खुद से बनाइएगा तो आप सरवाइव नहीं कर पाइएगा। देश कैसे चलता है ये अपने परिवार पे देखिए। जैसे आपका परिवार चलता है ना, थोड़ा बहुत मिलता जुलता, जैसे आपका मोहल्ला सोच के देश चलिए। जैसे आपका परिवार है, आपके पास खेत है, आप गेहूं उगा सकते हो, चावल उगा सकते हो, आलू बो सकते हो। क्या हर जरूरत की चीज आप उगा सकते हैं? आपको कुछ ना कुछ मंगाना ही पड़ेगा। मंगाना पड़ेगा कि नहीं मंगाना पड़ेगा? अब आप मंगा सकते हैं, कुछ भी चीज मंगा सकते हैं, लेकिन अगर आप ये नियम बना दें कि नहीं हमारे यहाँ विदेशी कंपनी नहीं आनी चाहिए यहाँ पे, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो विदेशियों के पास है, तो आप ऐसा नियम बना लीजिए कि एक काम करते हैं, हमारे यहाँ जो भी चीज़ होगा अपने गांव से मंगाना है, बाहर से कुछ नहीं मंगाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो जो चीज़ आपके गांव में अवेलेबल है उसका ठीक ठाक हो जाएगा, जो गांव अवेलेबल नहीं है वो तो दिक्कत होगा यहाँ पे। तो कुछ समय तक हम लोग ऐसे चले, लेकिन 1991 में ऐसी स्थिति आ गई कि हम टेक्नोलॉजी के मामले में पिछड़ने लगे। तो मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे, और हमारी देश की अर्थव्यवस्था इतनी डूब गई थी कि महज 15 दिन का हमारे पास पैसा बचा था व्यापार करने के लिए। 15 दिन बाद हम लोग श्रीलंका वाला हाल हो जाता हम लोग का। उस स्थिति में पीवी नरसिम्हा राव को कुछ बुझा नहीं रहा था, तो मनमोहन सिंह को जिम्मेदारी की। अब तो मनमोहन सिंह नहीं रहे, लेकिन जब तक देश 1991 जब तक कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इकोनॉमिक्स पढ़ेगा तो मनमोहन सिंह को नहीं भूल सकता है वहाँ पर। उन्होंने कहा कि हम अब विदेशी कंपनियों को भी आने देंगे। तो उन्होंने 1991 में आर्थिक नीतियों में सुधार किया, जिसका नाम रखा गया नई औद्योगिक नीति या नई आर्थिक नीति। इसके लिए कहा गया कि सरकार प्राइवेट के प्रति क्या रहेगी? उदार रहेगी। प्राइवेट के प्रति उदार। हालांकि कहने के लिए हम लिबरल हैं, उदार हैं, लेकिन अभी भी प्राइवेट के लिए कोई उदारता नहीं है। सरकारी स्कूल देखना इतना बड़ा, उसके लिए जमीन अलॉट रहेगा, उसका पार्क रहेगा, प्लेग्राउंड रहेगा, बड़ा गेट रहेगा, ये रहेगा पढ़ाई के नाम पे। उतना स्टैंडर्ड नहीं जितना कि एक प्राइवेट वाला हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर प्राइवेट कोई आदमी जाए, सरकार से कहे कि हम स्कूल चलाना चाहते हैं, हम यूनिवर्सिटी चलाना चाहते हैं, जैसे पटना यूनिवर्सिटी है, बिहार के किसी यूनिवर्सिटी को इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें अलॉट है, सब है। अगर हम जाए गवर्नमेंट से कहने के लिए कि देखिए 1991 में लिबरलाइजेशन है, हमें एक ज़मीन अलॉट कर दीजिए और हमसे उसका आप पैसे ले लीजिए या उसका किराया ले लीजिए। बेहतर रहेगा कि आप किराया ले लीजिए, हमको 99 साल के लिए लीज पे दे दीजिए, क्योंकि एक ही बार पैसा दे देंगे तो हमारा पूरा पैसा खर्चा हो जाएगा। किराया पे लेते रहेंगे तो हमारा वो पैसा हम बिल्डिंग बनाने में लगा देंगे। हाँ, अगर हम ये आवेदन सरकार को दें और ये कह के कि आपने तो कहा था लिबरलाइजेशन है, उदारीकरण है, तो अगर हम ये आज देना 2025 में अगर हम आवेदन दें कि हमें जमीन अलॉट कर दीजिए, तो ये 2095 तक में नहीं होगा, देवे नहीं करेगा, नहीं देगा। यहां पर कहने के लिए हम लोग क्या है? लिबरलाइजेशन है, नहीं देता है यहाँ पे। लेकिन अभी तो थोड़ा बहुत सख्ती में थोड़े बहुत छूट भी है, लेकिन एक समय था एकदम खराब था, ये एकदम खराब। इसमें तो अभी थोड़ा बहुत छूट है कि अगर आप फैक्ट्री खोलना चाहेंगे तो मिल जाएगा। ये चीज़ें बहुत इजीली मिल जाती है नोएडा वगैरह में, वहाँ आपको आराम से गवर्नमेंट ज़मीन दे देगी। अगर आपको बिहार में यूनिवर्सिटी खोलना है तो और नोएडा में खोलना है तो दोनों में बहुत का डिफरेंस आएगा। वहाँ अगर यहाँ आपको 10 साल लग रहा है तो वहाँ 10 महीना लगेगा। जमीन तुरंत क्या हो जाएगा? अलॉट हो जाएगा। तो सारी लोग वहीं भाग गए। तो उदारीकरण तो 1991 में हुआ था, लेकिन अभी भी उतना उदारीकरण देखने को नहीं मिलता है। सरकार जो चाहेगी अपने लिए आराम से कर सकती है, लेकिन आपके लिए नहीं करना चाहेगा, वहाँ पे उतना आपके लिए लिबरल नहीं है। लेकिन अमेरिका कंप्लीट लिबरल है।
जैसे इलॉन मस्क सरकार से कहा ना कि हम जमीन के अंदर अंदर ना सुरंग बनाना चाहते हैं, जैसे मेट्रो बनाया हम भी बनाना चाहते हैं अपना पर्सनल, उसमें हमारे गाड़ी चलेगी, दूसरे की गाड़ी ये नहीं चलेगी। अब हर इंसान, बड़े शहर में क्या होता है, अमीर लोग रहते हैं, जितना बड़ा शहर रहेगा वहां अमीर ज्यादा रहेगा, जैसे मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली। और अमीर खर्च ज्यादा करते हैं। अमीरों के लिए पैसा से ज्यादा टाइम मायने रखता है। उसके लिए पैसा मायने नहीं रखेगा, उसके लिए क्या मायने रखेगा, टाइम मायने रखेगा। जैसे 500 का टिकट कटा के ट्रेन से आप दिल्ली चल जाएंगे, लेकिन 24 घंटा लगा देगा। लेकिन 500 का टिकट नहीं कटाएगा, 5000 का 10,000 का फ्लाइट लेके 2 घंटा में दिल्ली जाएगा, क्योंकि उसके लिए क्या मायने रखता है, टाइम। तो इलॉन मस्क ने देखा कि अमेरिका इतना कंजस्टेड हो गया, वहां तो और सुपर रिच है सब, तो उसने कहा कि हम अंदर अंदर सुरंगें बनाएंगे इस शहर से उस शहर तक, फटाफट निकलिए, लेकिन हमारे खाली तसला वाला गाड़ी घूमेगी उसमें। उसको मिल गया लाइसेंस, बना रहा है। हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन को अवेलेबल, प्राइवेट को नहीं है, सरकार ये कह रहा था हम ही बनाएंगे। समझ में आ गया, क्योंकि सरकार वाले में कमीशन आएगा। हाँ, क्या हमारे यहाँ उतना लिबरलाइजेशन है? लेकिन वही अमेरिका में है, लिबरलाइजेशन है कि नहीं है? हमने बहुत हद तक लिबरलाइजेशन में छूट दे रखा है। आपको दुकान खोलना है, फटाक से खोल लीजिए बिना लाइसेंस लिए। हालांकि नियम यह है कि लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन इतना गवर्नमेंट लिबरल है ना, ये लाइसेंस नहीं भी लीजिएगा ना तो मतलब इतना छोड़ देता है। लेकिन अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोल दीजिएगा, सरकार तुरंत डीएम को फोन करेगी, ए डीएम साहब देखिए तो उसका नियम पेपर चेक कीजिए, तो तुरंत डीएम साहब आदेश करेंगे, इसका फायर चेक करो, फायर है कि नहीं, 2 दरवाजा है कि नहीं यहाँ पर, हाँ छत 15 फीट हाइट पे है कि नहीं, अच्छा ये है, नहीं पानी लगने का व्यवस्था तो नहीं है, दुकान में कीटनाशक का व्यवस्था है कि नहीं, यहाँ पे वो 35 गो नियम जांच कर देगा, चल अंदर दुकान चलाता है। लिबरलाइजेशन का मतलब दुकान चलाओ तो दुकानें बंद कर देंगे। तो गवर्नमेंट जो रूल बनाती है ना, वो इसलिए बनाती है ना कि टाइम आएगा ना तो आपको नाप देंगे, इसी के आधार पर है। नहीं समझ में आ गया यहाँ पर? यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।